हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जॉइंट क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक जॉइंट होता क्या है। तो जॉइंट का बच्चों सिंपल मतलब होता है जोड़। ठीक है, यानी कि जिस जगह पे आपकी दो या दो से ज्यादा बोन्स एक जगह आके जुड़ रही हो, मिल मिल रही हो, उसे हम कहते हैं जॉइंट। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं वो अलग अलग जगह एक दूसरे से मिलती हैं, तो इसलिए हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही चीज बताई, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि जैसे ऊपर अलग जॉइंट है, हाथों में भी बहुत सारे जॉइंट्स हैं, पैर में भी बहुत सारे जॉइंट्स हैं। यानी कि हमारी बॉडी में ना इतने सारे जॉइंट्स हैं कि अगर जॉइंट्स ना हो तो हमारी बॉडी चले ही ना, क्योंकि बोन्स जहाँ जुड़ेंगी वहीं तो आपकी मूवमेंट हो पाएगी। तो जॉइंट आपको मूवमेंट देने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, अगर मैं इनकी क्लासिफिकेशन की बात करूं बच्चों, तो हम जॉइंट्स को चार तरीके से क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि इतने सारे जॉइंट्स है बॉडी में कि एक तरीके क्लासिफिकेशन जा ही नहीं सकती। तो अलग अलग ऑथर्स अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, बट मेन जो है ये चार तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि जो जॉइंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस हिसाब से हमने उसे क्लासिफाई किया। दूसरा, हमने स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा पहले में, दूसरे में हम फंक्शन को ध्यान में रख रहे हैं कि ये सारे जॉइंट्स एक जैसा फंक्शन कर रहे हैं, तो हम फंक्शन के हिसाब से कैटेगराइज कर रहे हैं। तीसरा है रीजनल क्लासिफिकेशन, यानी कि कौन सा जॉइंट बॉडी में किस जगह पे प्रेजेंट है, उस हिसाब से हम जॉइंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और फोर्थ क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, यानी कि एक जॉइंट बनाने में कितनी बोन्स हैं। या तो जॉइंट बहुत सिंपल है, दो में ही बन रहा है, या फिर दो से ज्यादा बोन्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने जॉइंट्स को डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द बोन्स विच आर आर्टिकुलेटिंग। ठीक है, तो अब इन चारों में अलग अलग टाइप ऑफ जॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, तो अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल जॉइंट। फंक्शन के हिसाब से देखेंगे अगर जॉइंट को पूरी बॉडी के, तो हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिनआर्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस और डायआर्थ्रोसिस। रीजनल के हिसाब से है स्कल, वर्टिब्रल और लिम्ब टाइप। आर्टिकुलेटिंग बोन नंबर के हिसाब से कितने टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में, कितने तरह के हैं, सॉरी, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जॉइंट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, यानी कि हमने जॉइंट को उसकी बनावट के अनुसार, उसके स्ट्रक्चर के अनुसार क्लासिफाई किया है। तो इसमें तीन आ गए, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट्स, वही जो अभी हमने यहाँ पे देखे थे इस वाली रो में। ठीक है, तो पहले क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट में क्या आए, चार चीजें आई, स्ट्रक्चर, फंक्शन, रीजन, नंबर ऑफ बोन्स। फिर स्ट्रक्चर में भी फर्दर तीन कैटेगरीज आ गई। ठीक है, कौन कौन सी, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। ठीक है, अब जो फाइब्रस है, देखो फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल, तीन कैटेगरीज आ गई। ठीक है, तो फाइब्रस में कौन कौन से होते हैं, सूचर्स, सिंडेस्मोसिस एंड गम्फोसिस। कार्टिलेजिनस में कौन से होते हैं, दो, सिनकॉन्ड्रोसिस एंड सिम्फाइसिस। और साइनोवियल जॉइंट के अंदर ये सारे तरीके के जॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन पे फोकस कर रही हूँ, जो हमने चार तरह की क्लासिफिकेशन अभी करनी है, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर, ये सारे जॉइंट्स के बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन कौन सी है बच्चों, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, यानी कि फंक्शन के हिसाब से मैंने पूरे बॉडी के जॉइंट्स को क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, तो वो कौन सी हो गई हमारी फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, फंक्शन, अब जॉइंट का फंक्शन क्या है, मेन आपको मोबिलिटी देना, मूवमेंट देना। तो जो जॉइंट जितनी ज्यादा मोबिलिटी देगा उस हिसाब से जॉइंट्स को क्लासिफाई किया गया है। तो ये तीन तरीके से क्लासिफाइड है, सिनआर्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस और डायआर्थ्रोसिस। सिनआर्थ्रोसिस क्या होता है बच्चों, इमूवेबल, वो जॉइंट मूवमेंट देगा ही नहीं आपको। ठीक है, जैसे कि सूचर्स ऑफ फाइब्रस जॉइंट एग्जांपल। ठीक है, एम्फीआर्थ्रोसिस मतलब क्या है, आधा मूवमेंट देगा आधा नहीं देगा, यानी कि ये बीच के होते हैं, ना पूरी मूवमेंट देते हैं और ना ही ये इमोबाइल होते हैं, तो ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गए, सिम्फाइसिस, कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, तीसरे तरीका क्या है बच्चों फंक्शनल क्लासिफिकेशन में, जॉइंट, डायआर्थ्रोसिस, यानी कि जो आपको पूरा डिग्री ऑफ फ्रीडम देंगे, अच्छी खासी पूरी अच्छी मूवमेंट देंगे आपको, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि हमें शोल्डर और हिप में देखने को मिलता है। ठीक है,
फिर आती है बच्चों रीजनल क्लासिफिकेशन। तो रीजनल क्लासिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है कि हमने जो जॉइंट्स हैं बॉडी के उनको रीजन के हिसाब से डिवाइड किया। तो सबसे पहला हुआ स्कल टाइप, यानी कि जो हमें स्कल में देखने को जॉइंट्स मिलेंगे। तो स्कल में कौन से जॉइंट्स मिलते हैं हमें देखने को? सूचर्स। ठीक है, तो ये इमोबाइल जॉइंट्स है, इमूवेबल है, इनमें मूवमेंट्स नहीं होती। फिर होते हैं वर्टेब्रल टाइप, यानी कि वो जॉइंट्स जो आपको आपके वर्टेब्रल कॉलम यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर आते हैं आपके लिम्ब टाइप जॉइंट्स, यानी कि वो जॉइंट्स जो आपको अपने हाथों में और पैरों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जॉइंट्स क्या होते हैं? अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में प्रेजेंट है। तो ये आपको अच्छी खासी डिग्री ऑफ फ्रीडम देते हैं, मूवमेंट देते हैं। तो बाकी दो रीजन्स वाले जॉइंट से जो ये लिम्ब टाइप जॉइंट होते हैं बच्चों, ये ज्यादा मूवेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, यानी कि कितनी बोन्स एक जॉइंट में प्रेजेंट है। ठीक है, कितनी बोन्स मिलके एक जॉइंट बना रही हैं। तो सबसे पहला है सिंपल जॉइंट, यानी कि सिंपल दो बोन्स आपस में जुड़ी और जॉइंट बन गया। जैसे कि जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, पीआईपी डीआईपी है फिंगर्स के, वो वाले जॉइंट। कंपाउंड जॉइंट क्या है कि एक कैप्सूल है पर उसके अंदर दो से ज्यादा बोन्स आर्टिकुलेट हो रही हैं, पर जॉइंट का कैप्सूल है वो एक ही है। ये एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एल्बो के अंदर, रिस्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स जॉइंट, यानी कि जो जॉइंट की कैविटी है, कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? देखो एक तीसरा स्ट्रक्चर ऐड ऑन हो जाएगा, यानी कि आपका जो जॉइंट है उसके अंदर एक इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट हो गया, स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अभी जो चार तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ी हमने, स्ट्रक्चरल, रीजनल, ठीक है, नंबर ऑफ बोन्स, ठीक है, इनमें सबसे जो कॉमन क्लासिफिकेशन है रीजन वाइज, इनमें जो सबसे कॉमन क्लासिफिकेशन है जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। राइट, तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में हमने तीन टाइप ऑफ जॉइंट्स देखे थे, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड दी साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बच्चों फाइब्रस जॉइंट। तो फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं बच्चों? वो जॉइंट जो कि फाइब्रस टिश्यू से आपस में ज्वाइन होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पता है कि बहुत इमोबाइल होते हैं ये, और ये बहुत ही स्लाइट डिग्री मूवमेंट देंगे, यानी कि ये मूवमेंट देते ही नहीं, एक तरीके से नेग्लिजिबल मूवमेंट है। ठीक है, तो अब ये जो फाइब्रस जॉइंट है इसका हमने देखा था कि ये तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? सूचर्स, गोम्फोसिस एंड सिंडेस्मोसिस। तो सूचर्स का बच्चों हमने क्या पढ़ा था अभी कि वो स्कल में देखने को मिलते हैं और ये बिल्कुल भी मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, तो इसमें जो बच्चों दो बोन्स हैं वो किसके थ्रू यूनाइटेड हैं? बाय अ कोलेजनस सुचुरल लिगामेंट और मेम्ब्रेन। तो दो जो बोन्स हैं वो इस लिगामेंट या मेम्ब्रेन के थ्रू आपस में कनेक्टेड है, और ये जॉइंट आपको सिर्फ स्कल में देखने को मिलता है, ये हमें पहले से पता है। ठीक है, तो बच्चों इसके जो एंड्स होते हैं, यानी कि जो स्कल की बोन्स है ना हमारी, क्योंकि देखो ये जॉइंट जो है वो सिर्फ स्कल में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जो हमारी स्कल की बोन्स है ना वो इस तरीके से डिजाइन होती है कि वो एक बोन ना एक पर्टिकुलर दूसरी स्कल बोन से ही इंटरलॉक हो जाएगी आपस में, वो उनकी बनावट ही ऐसी है। ठीक है, अगर एक में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दूसरे में उसमें कब बन रहे होंगे कि वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसमें आके ना बिल्कुल अच्छे से अटैच हो जाए और वो इंटरलॉक हो जाए कि वो निकले ही ना। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे देखो, ये तो है आपका सुचुरल लिगामेंट जो कि दो बोन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे ये वाली जो बोन है, ये जो रेड कलर से दिखा रखी है, और ये वाली जो बोन है, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो जॉइंट बन रहा है, जो रेड लाइन से आपको मार्क किया हुआ है यहाँ पे, ये है सूचर्स। तो ये आपको सिर्फ स्कल में देखने को मिलेंगे। तो अब ये जो बच्चों सुचुरल साइड होती है, ये इसकी जो बोन होती है ये किससे कवर होती है? बाय दी कैम्बियल लेयर। ठीक है, तो ये कवर्ड, सॉरी, इस कैम्बियल लेयर को हम और क्या कहते हैं? ऑस्टियोजेनिक सेल्स। ठीक है, इट इज कवर्ड बाय कैप्सुलर लेयर विच इज कंटेन्यूस विद द पेरियोस्टियम। और पेरियोस्टियम क्या होता है? आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द बोन। सो अर्ली इन लाइफ सूचर्स अलाउ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट, बट जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो जो वो मूवमेंट है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, so fusion of two opposing bones in suture joints occurs later in life and leads to formation of a bony union called synostosis। तो यानी कि जब ये जो स्कल की बोन्स है इनका फ्यूजन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिनोस्टोसिस। तो अब देख सकते हो बर्थ से लेके 16 मंथ तक हमारे स्कल के अंदर कितने सारे चेंजेस आए हैं। ठीक है, बोन्स पहले अलग अलग थी और फिर वो कंबाइन होती गई और कितना ये चेंज आ गया शेप के अंदर।
अब फॉन्टेनलीज क्या होती हैं? तो ये आप किसी नियोनेट का स्कल देखोगे ना, उसके अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेन गैप्स होते हैं। ठीक है, देखो जैसे आप ये गैप देख रहे हो कि बर्थ के टाइम पे कितना बड़ा गैप है, और जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है तो ये गैप धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, तो ये 6 स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं एक बच्चे के स्कल में, जहाँ पे आपको ये गैप देखने को मिलेंगे। पर ये टेम्परेरी होते हैं नेचर में, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो स्कल बोन्स हैं वो यूनाइट होने लग जाती है, सिनोस्टोसिस होने लग जाता है। ठीक है, तो ये जो फॉन्टाइनलीज है ये बोन बन जाती है, यानी कि फ्यूजन हो जाता है बाय 18 मंथ्स ऑफ एज। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। देन टाइप ऑफ सूचर्स। तो अब बच्चों मैंने कहा था कि जो बोनी मार्जिन हैं वो एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाते हैं दोनों स्कल बोन्स के। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे हमने सूचर्स को 5 तरह से क्लासिफाई किया है। ठीक है, जैसे प्लेन में आप डायग्राम दे सकते हो, एग्जांपल है इंटरनेजल सूचर। फिर है सेरेट। सेरेट का एग्जांपल क्या है? इंटर पेराइटल सूचर, डायग्राम में आप देख सकते हो। देन इज दी स्क्वैमस, जो कि आपको टेम्पोरो पेराइटल सूचर में देखने को मिलेगा। डेंटिकुलेट आपको लेम्बोइड सूचर में देखने को मिलेगा। एंड स्किन डायलिसिस बिटवीन स्फेनोइड एंड वोमर। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सूचर्स हैं जो कि आपको स्कल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज दी गोम्फोसिस। तो गोम्फोसिस क्या है बच्चों? पेग एंड सॉकेट जॉइंट है। ये क्या होता है कि जो बोन की सर्फेसेस हैं, जो दो बोन्स मिलके जॉइंट बना रही हैं, वो इस तरीके से हैं कि वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल जैसे होता है ना, एक परफेक्ट ताले की चाबी होती है कि जो चाबी होती है वो उसी ताले में जाएगी, दूसरे ताले से वो नहीं खोलेगी दूसरे ताले को। उसी तरीके से ये जॉइंट होते हैं। ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बिटवीन द टीथ एंड द सॉकेट। इसमें जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं किस कनेक्टेड होते हैं? फाइब्रस टिश्यू से, इसलिए इसको फाइब्रस टिश्यू की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, फाइब्रस जॉइंट में कौन सा वाला आता है? सिंडेस्मोसिस। तो ये क्या होता है बच्चों? ये भी एक तरीके का फाइब्रस जॉइंट है। इसके अंदर क्या होता है, जो दो बोनी कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो दो बोन्स हैं, वो किसके थ्रू कनेक्टेड होती हैं? बाय एन इंटरओशियस लिगामेंट और अ फाइब्रस कॉर्ड और एन एपोन्यूरोटिक मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे टिबिया और फिब्यूला के बीच में। ठीक है, रेडियस और अल्ना के बीच में तो एक इंटरओशियस मेम्ब्रेन होता है, एक इंटरओशियस लिगामेंट होता है जो इनको आपस में कंबाइन करके रखता है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मोशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे एग्जांपल इन दी इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंडेस्मोसिस। ठीक है, तो अब हमने फाइब्रस जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का फाइब्रस जॉइंट थे वो हमने 3 पढ़ लिए। अब हम आ जाते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट पे। तो ये कार्टिलेजिनस जॉइंट बच्चों स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें जो जॉइंट्स हैं यानी कि जो दो बोन्स हैं वो किसके थ्रू कनेक्टेड है? बाय अ कार्टिलेज। तो ये दो तरीके के होते हैं, सिनकॉन्ड्रोसिस एंड सिम्फाइसिस। अब ये सिनकॉन्ड्रोसिस क्या होते हैं? इनको हम प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट या फिर हाइलाइन कार्टिलेज जॉइंट्स भी कहते हैं। अब देखो हाइलाइन टर्म वर्ड आ गया, यानी कि दो बोन्स किसके थ्रू कनेक्टेड है? बाय दी हाइलिन कार्टिलेज। अब बच्चों आपको पता होगा कि कार्टिलेज भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो यहाँ पे सिनकॉन्ड्रोसिस में जो कार्टिलेज है वो कौन से टाइप का है? हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज यानी कि दो बोन्स आपस में कैसे कनेक्टेड है? वाया हाइलिन कार्टिलेज। तो ये जो जॉइंट होता है ये इमूवेबल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। और ये जो कार्टिलेज है ये आपको यूजुअली एपिफाइसिस और डायफाइसिस, जो कि दो ग्रोइंग सेंटर्स होते हैं बोन के, उसके बीच में आपको देखने को ये जॉइंट मिल जाता है। ठीक है, सो इन दिस डायग्राम दे आर शोइंग द एपिफाइसिस एंड द डायफाइसिस, और उनके बीच में एक आपको यूनियन देखने को मिल रहा है विच इज द कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब इस जॉइंट का फंक्शन क्या होता है बच्चों? अब देखो ये देखो किस जगह पे प्रेजेंट है? एपिफाइसिस और डायफाइसिस में, जो कि दो ऑक्सीफाइंग सेंटर्स हैं, यानी कि वहां से बोन की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो यानी कि ये बोन की ग्रोथ को हेल्प करने में मदद करता है। अगर यहाँ पे देखो कार्टिलेज नहीं होगा, कोई बहुत सूचर्स जैसा जॉइंट हो जाएंगे, तो बोन तो ग्रो ही नहीं हो पाएगी ना। ठीक है, तो ये आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ मोबिलिटी भी देते हैं बट स्टेबिलिटी भी देते हैं, कि आपको ग्रो करना है पर इतना भी ग्रो नहीं करना कि आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ और बिल्कुल ही मूवमेंट करते रहो, क्योंकि वो तो फिर हमें इंजरी कॉज कर देगा। ठीक है, तो जब हमारी बोन ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, अब हमें पता चलेगा कि भाई बोन इससे ज्यादा ग्रो नहीं करेगी, तो ये जो जॉइंट्स है ना ये जुड़ जाते हैं आपस में। जैसे एपिफाइसिस और डायफाइसिस है, उनके बीच में जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है वो गायब हो जाता है, वो जुड़ जाता है, जिसको हम सिनोस्टोसिस कहते हैं। और फिर आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे कि वहां पे कभी कोई दिस टाइप ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट वाज प्रेजेंट। ठीक है,
एग्जाम्पल क्या क्या होगा इसके, पहला तो यही है एपिफाइजिस और डायफाइजिस के बीच का, ठीक है। देन इज दी स्फेनो ऑक्सीपिटल जॉइंट, फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट एंड द कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। दूसरा है बच्चों सिम्फाइसिस। अब सिम्फाइसिस क्या होता है बच्चों, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है या फिर फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट भी हम इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे दो बोन्स हैं, अब दो बोन्स का जो सरफेस है, जो जॉइंट बना रहा है, वो तो किससे कवर होता है, हाइलन कार्टिलेज से, बट उनके बीच की जो जगह होती है वहां पे एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क प्रेजेंट होती है। तो सिम्फाइसिस में आपका डिस्क है प्लस दी हाइलन कार्टिलेज। सिनकॉन्ड्रोसिस में आपका क्या था, सिर्फ हाइलन कार्टिलेज प्रेजेंट था। अभी जो डिस्क की थिकनेस है ये वेरी करती है फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन की, किस जगह पे आपकी डिस्क प्रेजेंट है, ठीक है। और जो डिस्क की थिकनेस है, ठीक है, वो किसको वेरी करेगी, टू द मोबिलिटी, राइट। देखो जैसे एग्जांपल है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस का, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्लू कलर से हाइलिन कार्टिलेज शो कर रखा है और ये जो व्हाइट कलर का आपको यहाँ पे बीच में देखने को मिल रहा है, दिस इज द फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क। सो दीज जॉइंट आर परमानेंट। जैसे कि हमने पढ़ा था जो सिनकॉन्ड्रोसिस वाले जॉइंट्स थे वो दोनों, जैसे एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में जो जॉइंट था वो फ्यूज हो जाता है, फिर आप उसे आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे, यानी कि वो टेम्पररी था, राइट। बट ये वाले जो जॉइंट्स होते हैं बच्चों, ये शुरू से ही प्रेजेंट होते हैं और ये परमानेंट रहते हैं, इनके अंदर कोई सिनोस्टोसिस नहीं होता, ये एज इट इज रहते हैं, ठीक है। तो पर ये क्या करते हैं, ये लिमिटेड मोबिलिटी देते हैं बट आपको स्टेबिलिटी ज्यादा देते हैं, ठीक है। सो दीज जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी टिपिकली, ये नहीं सारे ही जॉइंट्स बट ज्यादातर जॉइंट्स मीडियन प्लेन में यानी मिडिल में ही प्रेजेंट होते हैं। Example symphysis pubis, manubriosternal joint, intervertebral joint between the vertebral body. अब फंक्शंस क्या होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट के, अब हमने ये पढ़ लिया कि हाँ भाई सिनकॉन्ड्रोसिस और सिम्फाइसिस दो तरीके कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं, बट इन दोनों के फंक्शन क्या हैं। तो दीज आर कंसर्न्ड विद द स्ट्रेंथ, ये फोर्सेस को विथस्टैंड कर सकते हैं बहुत अच्छे से, जिसकी वजह से वेट ट्रांसफर में हेल्प करता है। हमने देखा कि जो सिम्फाइसिस वाले जॉइंट्स हैं वो यूजुअली मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी में है और वो उन्हीं उन्हीं जगह पे है जहां से सारा वेट ट्रांसफर होता है बॉडी का, ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में था जॉइंट, एंड दीज आर कंसर्न विद द मूवमेंट ऑल्सो, ऑल्दो लिमिटेड मूवमेंट देते हैं, वो बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको नहीं देते, बट दीज आर कंसर्न विद द मूवमेंट। अब आते हैं बच्चों साइनोवियल जॉइंट के ऊपर, विच इज द थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में हमने जॉइंट पढ़ा था, विच इज द साइनोवियल जॉइंट। तो ये क्या होता है बच्चों, मोस्ट इवॉल्व यानी कि बहुत हायर टाइप ऑफ जॉइंट्स जिन्हें हम कहते हैं हमारी बॉडी में, वो कौन से होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स। तो ये बहुत ज्यादा मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। अब इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बच्चों, तो जितने भी हमारे बॉडी में साइनोवियल जॉइंट्स हैं, छोटे बड़े, कोई अपर लिम्ब में है, कोई लोअर लिम्ब में है, कोई वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट है, कोई कहीं प्रेजेंट है, इनमें एक चीज कॉमन है, इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। छोटा बड़ा साइज में फर्क रहता है बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इज द सेम। तो इनमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, आर्टिकुलर कैप्सूल होता है, जॉइंट कैविटी होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है और साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है। इस डायग्राम में आपको टिपिकली ये दिखाया हुआ है। अब इन डिटेल इसका स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें बच्चों, तो साइनोवियल जॉइंट्स को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, यूनिएक्सियल, बायएक्सियल और मल्टीएक्सियल। यूनिएक्सियल जो कि एक प्लेन में मूवमेंट देते हैं, बायएक्सियल जो कि दो प्लेन में मूवमेंट देते हैं और मल्टीएक्सियल जो कि मल्टीपल प्लेन में आपको मूवमेंट देते हैं। अब यूनिएक्सियल में कौन कौन से आते हैं, प्लेन, हिंग एंड पिवट जॉइंट। बायएक्सियल यानी कि जो दो प्लेन में आपको मूवमेंट दे रहा है उसमें कौन से आते हैं, कॉन्डाइलर और एलिप्सॉइड जॉइंट। मल्टी एक्सियल में कौन से आ रहे हैं आपके, सैडल जॉइंट एंड दी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, राइट। तो प्लेन साइनोवियल जॉइंट के कौन कौन से एग्जांपल हैं बच्चों, इंटरकार्पल, इंटरटार्सल, कॉस्टोवर्टिब्रल, कॉस्टोट्रांसवर्स, सुपीरियर टिबियोफिबुलर, टार्सोमेटाटार्सल एंड दी इंटरमेटाटार्सल जॉइंट। तो बच्चों यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ उनके, साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो भी आ जाएगी जल्दी ही, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो अगर आपको इन जॉइंट्स के बारे में डिटेल में बताना है। इस वीडियो का फोकस सिर्फ इस चीज पे है कि कितने कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं बॉडी में और उनके एग्जांपल्स के बारे में मैंने बताया है। अगर मैं साइनोवियल जॉइंट भी कवर करूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं हमारे हिंग साइनोवियल जॉइंट, एग्जाम्पल एल्बो, एंकल एंड द इंटरफेरेंजियल जॉइंट। नेक्स्ट इज द पिवट जॉइंट, जैसे मीडियन एटलांटो एक्सियल जॉइंट, इंफीरियर एंड सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। देन इज द कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट। देखो इमेजेस से आप याद कर सकते हो, ठीक है, चाहे लिखा हुआ मत पढ़ो बट इमेजेस देखोगे तो आपको चीज याद रहेंगी।
तो कॉन्डाइलर के क्या क्या एग्जांपल है, नी जॉइंट एंड दी टीएमजे जॉइंट, एलिप्सॉइड के एटलांटो ऑक्सिपिटल रिस्ट and the MCP joint. Saddle synovial joint, first carpometacarpal CMC joint, sternoclavicular joint, incudomalleolar joint between the femur and patella, calcaneocuboid joint. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कौन कौन से आते हैं बच्चों आपके, शोल्डर, हिप, टैलोकैल्केनियो नैविकुलर जॉइंट एंड इंक्यूडोस्टेपिडियल जॉइंट. सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स. उनकी सब क्लासिफिकेशन, उनके सब डिविजन्स, उनके एग्जांपल्स वगैरह मैंने सारे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है. साइनोवियल जॉइंट्स और एक एक करके सारे टाइप ऑफ जॉइंट्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे. सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.